मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हुई, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई 26 जनवरी है, सारी जगह बंद होते हैं ऑफिस वगैरह, तो इस वजह से हम भी नहीं कर पाते हैं इस काम को। तो आइए मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ा जाए और चीज़ों को कुछ तसल्ली बख्श आगे बढ़ा जाए। मैंने आपको पॉलीगन के बारे में बहुत कुछ बातें एक्सप्लेन की थी और उम्मीद है आपने पढ़ी होंगी। प्लीज टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस। समय लीजिए और करिए बाबू इसको। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल। जी, मनीष जी डीआई में कराऊंगा, चिंता ना करो। हिमांशी, पूनम, बालकिशन, अजीत, मनीष, अर्जुन, अरुण जय, बालकिशन, विकास, अमरजीत। अमरजीत बहुत प्यारा नाम भाई तेरा। ललित कुमार, कितना बड़ा गुड मॉर्निंग लिखोगे भाई। आलोक। जल्दी जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे और इस सवाल को करिए। प्रेमचंद, दीक्षा, अरुण, गौरव, संदीप, समीक्षा, गोवर्धन, अक्षय, जीवार, क्या नाम लिख रखा, ऋतिक, महेंद्र, योगेश, राकेश, बिट्टू, अनीशा, समीक्षा, प्रेमचंद, हर्षित, विमलेश, राजेश, महावीर। अब बहुत तेज नाम हो गए। चलिए आइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बिगर ट्रायंगल इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो जो बड़े वाली ट्रायंगल है जो बाहर बनी हुई है उसका पेरीमीटर हमको निकालना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप सब जानते हैं। प्रॉपर्टी ये रहती है कि अगर आप किसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट खींचते हैं, इफ यू आर ड्राइंग ए ट्रायंगल, सॉरी, इफ यू आर ड्राइंग ए टेंजेंट, स्पर्श रेखा खींचते हैं। अगर वृत्त पर किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, आप जानते हैं सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती, दोनों की लेंथ बराबर होती है। अगर खींचते हैं और ये सर्कल का सेंटर है, तो मेरे भाई बेसिकली कहानी ये है कि सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे जहां से टेंजेंट खींची गई है दो, तो ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देता है, एक ये और एक ये दोनों की दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो जाती है। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। आप में से कितने बच्चे इस बात को समझते हैं? जल्दी से बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस? साथ ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होता है, है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? पक्का? जी मैं लाइव हूं इस समय, वीडियो नहीं चलेगी। आप में से कितने बच्चों को अभी मेरी क्लास लाइव मिल रही है? एक बार यस सर लिख के बताना।
ठीक, गुड। अब मेरे बच्चे हम इस बात पे आते हैं। अगर आप ध्यान ध्यान से देखें, सर्कल की रेडियस कितनी, 10, तो ये 10 10, ये लेंथ कितनी हो गई, 20, ये वाली लेंथ हो गई 20, ये लेंथ भी कितनी हो गई 20, क्योंकि दोनों मतलब सेंटर्स को मिला रहे हैं, तो ये लेंथ भी कितनी हो गई 20। और इस बात से भी आप वाकिफ रखते होंगे कि सर ये कुछ और नहीं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। सर ये कुछ और नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, समबाहु त्रिभुज बन गई। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण 60-60 डिग्री का होगा, यानी ये वाला एंगल भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60। थोड़ी फिगर टेढ़ी बनी हुई है। जब आप यहां देखेंगे, यहां से 90 खींचेंगे, यहां से 90 खींचेंगे, तो आप देखेंगे कि ये लेंथ 20 है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 20। हाँ है ना। ऐसे ही जब आप यहां खींचेंगे इस पे, तो अब ध्यान दीजिएगा कि भैया ये कोण 90 है, ये कोण 90, 180 और 60 240, तो ये कोण कितना हुआ, 180, 360 में 240 गया, 120 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण हो गया 120 डिग्री। क्या आप सहमत है, ये वाला कोण कितना हो गया, 120 डिग्री। अब बाबू कहानी ये है कि ये भी 90 बनाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट बन जाती सर्कल की, ये भी 90 बनाएगा। और ये सर्कल की रेडियस हुई, ये लेंथ है 10, तो अगर ये पूरा कोण कितना आया, 120, तो ये 120 है, तो ये कोण कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60। क्यों, क्योंकि ये चतुर्भुज बनी। कौन सी चतुर्भुज बनी सर, चतुर्भुज ये वाली बनी, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 है, तो ये कितना बना, 60। ये बन गया भाई 60, है ना। और ये भी मैंने आपको सिखाया था कि जब यहां से इस टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे, क्योंकि ये ध्यान से देखोगे तो ये दो टेंजेंट, एक ये और एक ये, तो ये टेंजेंट पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो ये इसे दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये कोण 60 था, तो ये वाला आ जाएगा 30। तो यहां एक ऐसे ट्रायंगल बनती आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री, ये वाली साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो 30 डिग्री रेशियो क्या बनाएगा, एक, ये √3, ये दो, 30 डिग्री के सामने एक, ये √3, ये दो, तो एक यूनिट 10 सेंटीमीटर है, तो √3 10, √3 2 यूनिट 20। मेरी बात समझे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लेंथ है ये 10 √3, ये 20 है, 10 √3, ये 20, जोड़ोगे 10 √3 10 √3 20 √3 जमा 20। तो ट्रायंगल की एक साइड है 20 √3 जमा 20, हाँ है ना, ये 20 और ये 10 और 10, 20 √3 जमा 20। तो भैया ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 3 गुना कर देंगे, तो 20 कॉमन ले लेंगे, 20 3 60, तो आंसर आ जाएगा 60 × √3 + 1 या 1 + √3। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों इस त्रिभुज का परिमाप। अब मेरे भाई सिर्फ ये बताइए, आप में से कितने बच्चों को ये बात पल्ले पड़ गई और कितनों को नहीं पड़ी। जिनको पड़ गई वो यस सर, जिनको नहीं पड़ी वो नो सर, बट प्लीज मेक इट फास्ट। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू माय डियर। एक बच्चा पूछ रहा है 120 कैसे आया, बताता हूं दोबारा से। देखो, आपको एक हैबिट चीज की बनानी होगी कि मुझे रोज का काम रोज करना है। अगर आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आपको याद हो तो कल 26 जनवरी थी, 25 तारीख को मैंने रबड़ बैंड वाला क्वेश्चन कराए थे लास्ट में, और वहां जब मैं रबड़ बैंड वाले क्वेश्चन करा रहा था तो वहां यही कॉन्सेप्ट दोहराया गया था, कुछ और नहीं बताया गया था, यही सेम कॉन्सेप्ट दोहराया था। बशर्ते आपने वो पढ़ा होकर जाके, तो वो समझ आएगा। देखिए ध्यान से, फिर से समझाता हूं। क्योंकि सर्कल की रेडियस हर एक ने 10-10 दे रखी है,
हर एक ने सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी, 10। तो ये लेंथ 10, ये लेंथ 10, तो जोड़ोगे तो ये लेंथ कितनी आएगी, 20। भाई तीनों के तीनों सर्कल सेम रेडियस के हैं। अगर तीनों सर्कल सेम रेडियस के हैं तो इस बात का स्पष्ट मतलब है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, कैंसिल, तो इनके बीच की जो रेडियस होगी, मतलब इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 20-20 होगी। और अगर तीनों साइडें बराबर होगी तो इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल है तो ये कौन बनेगा, 60 डिग्री। ये कौन बनेंगे, 60 डिग्री। हाँ है ना। इज इट ओके? एक भाई कह रहे ट्रायंगल की सारी साइडें इक्वल कैसे हो गई। बाबू, अगर आपका डाउट इस ट्रायंगल में है तो इसकी 60-60 कैसे होगी वो मैंने समझा दिया, क्योंकि सेंटर से जब इन्हें मिलाओगे तो हर एक की रेडियस 10-10-10 है, तो जोड़ोगे तो हर एक की साइड की लेंथ 20-20-20 होगी, तो इक्विलेटरल हो गई। सारी साइडें बराबर होगी तो इक्विलेटरल ही होती है, और क्या होती है मेरे ढक्कन। अब अगली बात पे देखिए, ये टेंजेंट है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जब इसको इससे मिलाते हैं तो ये 90 यहां पे भी बनाएगा। ये बिल्कुल टेंजेंट है, है ना। ये 90 बनाएगा और कुछ नहीं बना के देगा आपको। आप ये बात भी जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। आप कहें क्यों पैरेलल है? इसलिए पैरेलल है क्योंकि ये आपको लाइन एंड एंगल में सिखाया कि अगर ये कोई लाइन है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है एक ही लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। हाँ है ना, क्योंकि दो पैरेलल लाइनें को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। हाँ है ना, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, इसलिए। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ये लेंथ 10 है, ये लेंथ भी 10 है, आप कहें क्यों, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। तो अगर ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल आ गई और दोनों लेंथ पैरेलल भी हैं, तो इसका मतलब ये और कुछ नहीं, रेक्टेंगल बनेगी। आप कहें रेक्टेंगल क्यों, क्योंकि 90-90 है, 90-90 बन रहा है, तो 90-90 है तो स्क्वायर के एंगल होते हैं या रेक्टेंगल के। स्क्वायर यहां हो नहीं सकता क्योंकि ये लेंथ 20 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 होती तो मैं स्क्वायर कहता, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। तो ये 20 है तो ये लेंथ भी 20 होगी, और रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये मुझे समझना होगा। अब बाबू एक बात बताइए, जो कार्रवाई आपने यहां की सेम वही कार्रवाई आपको यहां पे भी करनी होगी, तो ये भी 90 बनेगा। आप कहेंगे हाँ। अब आप वाकिफ होंगे इस बात से कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ का कोण 360 डिग्री होता है, तो ये इसका जोड़ करोगे तो ये 360 आएगा, 360 आएगा, 360 आएगा। 360 में से 60 क्या बचा, 300। 300 में से 90-90 180 क्या बचा, कितना, 120। तो ये कोण बचा 120 डिग्री। हाँ है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये एक चतुर्भुज बन जाती है। ये जहां नागिन घुमा रहा हूं मैं, ये मेरे प्यारे बच्चे एक चतुर्भुज बन जाते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चे एक चतुर्भुज बन जाती है, और कोई भी चतुर्भुज होगी तो उसके चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 90 90 180 हो गया। तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 180। तो 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। दिस वुड बी माई योर आंसर माई डियर स्टूडेंट। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना, पक्का आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चों में यहां से अगर एक लाइन खींच दूं तो ये लाइन इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो ये आएगा 30 डिग्री। और यही मैं वहां समझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये लेंथ निकाल दोगे, क्योंकि ये लेंथ 10 है, ये लेंथ निकल गई, तो ये ट्रायंगल की एक साइड निकल गई। आप कहें ये बड़े वाली ट्रायंगल इक्विलेटरल कैसे, आपने देखा ही पूरा कोण कितना था, 60। सेम वही चीजें यहां है तो ये भी क्या आ जाएगा, 60। सेम वही चीजें यहां है क्योंकि रेडियस तो हर एक सर्कल की सेम है, तो ये भी 60, इसलिए इक्विलेटरल हो जाएगा। हाँ है ना। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में फंसते चले जाएंगे। करिए जी।
बढ़ा जाए मेरे बच्चे। आई। कहता है प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल इतना इतना इतना। द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल विद ईच साइड x मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल फील्ड इन दिस द वैल्यू ऑफ x। देखिए यार, कहता है एक ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ है x। तो ट्रायंगल की साइड की लेंथ x है बाबू। तो इट इज वेरी मच क्लियर कि तीनों साइडों की लेंथ x x x है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई, एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर यानी x स्क्वायर। और कह रहा है कि उस ट्रायंगल के इक्वल है जिसकी साइड है 50, 70 और 80। तो मेरे बच्चे 50, 70 और 80 को ट्रायंगल की साइड लेते हुए एरिया निकालना है। यहां एरिया किस तरीके से निकलेगा? हीरो फार्मूले से। हीरो फार्मूले से यहां मेरे बच्चे हीरो फार्मूले से आपका एरिया निकलेगा। वो एरिया आप यहां इक्वल कर दीजिए, फिर दोनों को सोल्व कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोल्व करके दिखाऊं तो पहले निकालना होगा एस। तो एस के लिए तीनों का जोड़ 5 और 7 12, 12 और 8 20, 200, 200/3। 200/3 आया एस। हाँ है ना? अगर एस की वैल्यू 200/3 है तो बाबू एरिया निकालोगे तो 200/3 एस आ गया। फिर एस माइनस ए घटाएंगे तो 3×5 = 15, तो ये आएगा 50/3। फिर ये घटाएंगे तो एस माइनस, गलत नहीं कर रहे हैं हम? /2 नहीं आना चाहिए, गड़बड़ कर दिए हम। 200/2 यह आएगा 100। अर्ध परिमाप था, माफ करना भाई। अब यह आएगा 100, यह आएगा 50, यह आएगा 30 और 100 में से 80 गया 20। अब यहां से आपको एरिया ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढे? देखो 100 का वर्गमूल आ गया 10। अब ध्यान देना आगे कहानी कैसे करें। 50, इसको लिख लेते हैं 2 × 10। तो 50 × 2 100, 100 का वर्गमूल फिर से 10 आ जाएगा। यहाँ आ जाओ, 10 × 10 100, 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा और अंदर बचा √3। तो ये आ रहा है इसका एरिया 1000/3। देखना यही आ रहा है क्या? तो भाई √3 से √3 काटा, एक्स स्क्र की वैल्यू आएगी 4000। तो एक्स की वैल्यू √4000। कैलकुलेशन देखना एक बार सही है क्या? 1000/3 ही आ रहा था ना एरिया। जल्दी से बताओ, 20√10। जल्दी से बताइए, यही एरिया आ रहा है कुछ और आ रहा है? यस और नो में। ठीक है, यही आ रहा है। अब 4000 को हम सेटिस्फाई करेंगे कैसे? 4000 को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 400 × 10। कोई बुराई है? आप कहेंगे ना कोई बुराई नहीं है। 400 का वर्गमूल कितना है? 20। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20/10। सो दैट शुड बी योर आंसर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा 20/10। अब √10 की वैल्यू उसने लिखनी होगी और फिर √10 की वैल्यू गुना करके आप आंसर लिखेंगे। हाँ है ना? बिना √10 की वैल्यू के आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। वो मिसिंग है इसके अंदर डाटा। करिए।
आइए मेरे पे, करिए मेरे बच्चों। करिए करिए करिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे इधर उधर के कमेंट करते हैं, आप एक बार कमेंट कर दिया करो, उसके बाद हमें भी टेक्निकल टीम से पूछना पड़ता है आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए। इग्नोर ना करो हैं, हमें तुम्हें इग्नोर करके क्या मिलेगा भाई? तुमसे ही हमें, और हमसे तुम। तो बोल दिया मैंने, चेक करा रहा हूं पढ़ाई पे है ये। चलिए दोस्त। दीपक, ये कुछ बच्चों की अर्थमेटिक की क्लास नहीं चल रही है शाम की। देख, कुछ ये कमेंट आ रहे हैं, इनको चेक करे एक बार, इनसे की आईडी से इनसे बात करे एक बार फोन पे, क्या प्रॉब्लम है इनकी। इन ए ट्रायंगल एबीसी एफ एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। कहता है कोई त्रिभुज है एबीसी। ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। कहता है एफ और ई, ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि एफ ही पैरेलल है बी सी के। एफ ही पैरेलल है बी सी के, तथा एफ ही त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है, दो बराबर एरिया में बांट देती है। अब कह रहा है ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पे। देखो मेरे दोस्त, पहले तो इस बात को समझो, ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पे। ए डी बिंदु जी पर ई एफ को काटती है, यहां कोई पॉइंट है जी, तो नेचुरल है ये भी परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये 90 तो ये भी 90। तो जी डी इज टू ए जी। तो कह रहा है इसकी लेंथ का रेशियो बताओ क्या होगा, इनकी लेंथ का रेशियो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे करें समझिए सवाल। हमें ये बात पता है कि सवाल ने कहा कि ई और एफ जो है वो ऐसे दो पॉइंट हैं जो पैरेलल तो बना रहे हैं, बट ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांट रहे हैं। मतलब इसका एरिया एक है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? दो, क्योंकि इसका एरिया भी एक है। तो अगर इनके एरिया का रेशियो 1:2 है, एरिया का रेशियो 1:2 है, तो साइड का रेशियो क्या होता है? एरिया का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब सर ये लेंथ अगर एक होगी तो सर जी ये वाली लेंथ होगी √2। इसमें कोई दो राय नहीं। अब मेरे बच्चों आप ये भी बात समझना कि अगर इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो 1:√2 है, तो इसका मतलब इनके अल्टीट्यूड का लेंथ का रेशियो भी 1:√2 ही होगा। मतलब ये अल्टीट्यूड की लेंथ 1 यूनिट होगी, तो ये पूरे अल्टीट्यूड की लेंथ √2 यूनिट होगी। हाँ है ना? तो ये √2 है, ये एक है, तो ये लेंथ क्या होगी? √2 - 1। तो उसने यही पूछा था कि इनकी लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो पहले उसने बोला जीडी, तो जीडी होगा √2 - 1। फिर पूछा एजी, एजी होगा 1, तो √2 - 1:1। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना? बताइए बाबू। करिए भैया।
आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई, रोम्बस का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि रोम्बस होती क्या है। रोम्बस होती है जिसकी सारी साइडें बराबर हो। बस इसमें मेन कहानी ये है कि इसका हर एक एंगल 90 नहीं होता। अगर हर एक एंगल 90 हो जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, हाँ है ना। अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के दो तरीके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार समझाया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं इस साइड को बेस लेते हुए ये ब्लू कलर की ट्रायंगल बना लूं तो जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा, इस वाली का, उतना ही एरिया इन दोनों का होगा। यानी पूरी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का 1/2 भाग होगा इस ट्रायंगल का एरिया। ये मैंने आपको समझाया था, आपको हाँ समझाया था। तो अगर मेरे बच्चों मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है इस वाली का, तो इसका एरिया कैसे निकल जाए? तो बेस तो आ गया ए, और ये हाइट आ जाए, मान लो दोनों पैरेलल लाइन के बीच की हाइट आ जाए एच, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा ब्लू कलर वाली का, उसका डबल एरिया होगा पूरी क्वाड्रिलेटरल का, तो इंटू 2 कर दो। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी रोम्बस हो, कोई भी रोम्बस हो, अगर उस रोम्बस का एरिया निकालना है तो उसका एक सूत्र तो यह होगा कि रोम्बस की साइड गुना दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए। तो यानी ये जो दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, या ये दो पैरेलल के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिले। एक तरीका तो ये होता है। दूसरी बात, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसके डायगोनल मिला दें, अगर हम इसके डायगोनल खींच दें एक दूसरे पे, तो आप ये बात भी जानते हैं कि ये डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इस डायगोनल की लेंथ मान लीजिए D1 है और इस वाले डायगोनल की लेंथ D2 है। तो रोम्बस का एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, इस तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको संबंध निकालना है साइड के साथ डायगोनल का, तो आप जानते हैं ये पूरा D1 है तो ये क्या होगा, D1/2। ये पूरा D2 है तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, D2/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाली ट्रेंगल की अगर मैं चर्चा कर लूं तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू दिस एंड ना, सॉरी, मुझे ए के साथ संबंध बताना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो ये हाइपोटेन्यूस बन गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। तो इसका वर्ग करूंगा तो मैं कह दूंगा कि भाई D2 का वर्ग बटे 2 का वर्ग 4। फिर यहां करूंगा तो D1 का वर्ग बटे 4 बराबर ए स्क्वायर। इसे लिखेंगे तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वुड बी योर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सही उत्तर होगा। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस उत्तर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ या नेहा बेटा लगवा दिया आपकी क्लास, चिंता मत करो, बोल दिया। इज इट ओके फॉर एवरीवन? ये रोम्बस की कहानी होती है। और इन कहानियों को ध्यान देना क्या, कि दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम साइड के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। प्लीज मेक रिमेंबर ऑफ दिस रिलेशन। अब सवाल पे आते हैं। कहता है चतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए यार, ये रोम्बस है, ये कहां से रोम्बस होगी भाई? ये रोम्बस है, साइड की लेंथ है 13, ऐसा ही है ना। विकर्ण की लंबाई है 24। तो ये बात स्पष्ट है, समझ में आती है कि अगर इस डायगोनल की लेंथ 24 है तो ये कितना हो जाएगा, 12। अब ये एक ट्रिपलेट बना,
ये ट्रिपलेट बन गया 12 13। तो ऐसी साइड बताओ जो ट्रिपलेट बना रहा हो 12 13। तो आप कहेंगे 5 12 13 ट्रिपलेट है, 5 12 13। तो ये लेंथ 5 है तो बाबू ये लेंथ भी कितनी होगी 5। मतलब इस डायगोनल की लेंथ होगी 10। आप ये मत सोचना ये छोटा ही बड़ा, हम तो सिर्फ सवाल पे फोकस कर रहे हैं। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। एक है 24, दूसरा है 10, तो 120 आंसर है ना बाबू। प्लीज करें। करिए बाबू। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं एक त्रिभुज की भुजाएं 8 15 17 सेंटीमीटर है। तो ये बात तय है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 8 15 17 ट्रिपलेट बनाता है। नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 15 17 ट्रायंगल की साइड है। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए राइट एंगल नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए राइट एंगल नहीं, है ना। देखिए राइट एंगल है इसलिए इसका एरिया तो सीधा निकल जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 8 15 17 तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भैया एरिया आ गया 60। हाँ है ना। अगर मान लीजिए राइट एंगल नहीं होती और कोई स्केलेंट ट्रायंगल होती, फिर मैं आपको कहता कि यार इस ट्रायंगल के एरिया निकाल के बताइए। तो उस सिचुएशन में जानते हो आप एरिया कैसे निकाल रहे होते, उस सिचुएशन में हीरो फार्मूले से इसका एरिया निकाल रहे होते। हाँ है ना। अब कह रहा है क्या कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के 3 सर्कल बनाए गए। हाँ है ना। कहता है 3.7 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के 3 सर्कल ड्रॉ किए गए। सो 3 सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इसे सेंटर मानते हुए एक सर्कल यहां खींच दिया, एक सर्कल बाबू यहां खींच दिया। एक सर्कल यहां खींच दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 सर्कल हमने खींच दिए। हाँ है ना। सवाल में कह रहा है कि इन तीनों पोर्शन के एरिया को हटा के तो बाकी पोर्शन बच गया, ये वाला, ये जो पोर्शन बच गया इसका एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। तो तरीका यह है कि आप पूरी ट्रायंगल के एरिया निकालें, उसमें से इन तीनों पोर्शन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। कैसे निकाले जी। मान लेते हैं यार ये वाला कोण है थीटा, ये वाला कोण है अल्फा, ये वाला कोण है बीटा।
ये तो आपको पता है राइट एंगल है, ना पता हो तो की बात बता रहा हूं। अब इस सेक्टर के एरिया जानते हैं आप, क्या फार्मूला होगा? आप कहेंगे हाँ सर पता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। रेडियस सबकी सेम है 3.5 का, और है ना, रेडियस सबकी सेम है। यहां पे भी आर 3.5 3.5 3.5। ऐसे उसका एरिया निकालेंगे सेम आएगा, लेकिन वहां बस अल्फा आ जाएगा थीटा की जगह। ऐसे वहां निकालेंगे तो बीटा आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे, एरिया आएगा। अब पूरे में से मेरे बच्चे पाई आर स्क्वेयर बटे 360 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अब मैं इनकी वैल्यू भी रख देता हूं। मुझसे आंसर पाई में पूछा, किसमें सोल्व करा रखा है, तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू 3.5, तो 3.5 का वर्ग मतलब 3.5 गुना 3.5 बटे 360 डिग्री। अब हम ये बात जानते हैं कि ये ट्रायंगल के 3 एंगल है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है मेरे बच्चों कितना होता है? 180 डिग्री गुना 180 डिग्री। अब जानते हो इसे सोल्व करके क्या निकलेगा? इसे सोल्व करके इन टुकड़ों का एरिया निकल जाएगा, इन टुकड़ों का एरिया निकल जाएगा। इन टुकड़ों का एरिया निकल जाएगा, हरे रंग का एरिया। इसे सोल्व करेंगे तो देखिए भैया, 180 को तो हरा रंग किसने ये हम पे डाला, 2 से काटा 11। अब देखिए यार, 7 से काटेंगे, 7×5 = 35.5 आएगा। ये पॉइंट हटा के 1 0, ये वाला पॉइंट हटाएंगे 2 0। ठीक है जी। अब भैया 5×7 = 35 और 5×20 = 100। ठीक है जी। अब 5 से 5 × 20, तो ये एरिया है 77/4। अब ये आएगा भैया कितना? 4×4 = 4, 4×9 = 36, 4×2 = 8, 4। तो 19.25, 19.25, हाँ है ना। पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना था? 60। तो पूरी ट्रायंगल में से ये हरे वाला हटा दें, 60 में से 19.25 हटा दें, तो बाकी जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा, यानी 40.75। 40.75। तो 40.75 मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप सहमत हैं इस बात के लिए? एक बार 10 सेकंड इसकी तरफ देख लीजिए। करिए मेरे प्यारे बच्चों। एक भाई कह रहा है 3 सर्कल क्यों बनाया उस फिगर में? पढ़ के देख, इसमें लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से इतने, इसके प्रत्येक शीर्ष पर, तो ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। प्रत्येक शीर्ष पर इतने का एक वृत्त बनाया गया, लिखा हुआ है। सवाल पढ़िए। करिए बाबू।
आप करना भाई, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए, ये थोड़ा सा सुंदर नहीं बना रखी फिगर, इसको सुंदर कर लेते हैं। सी के बारे में थोड़ा स्पष्ट से लिखना चाहिए इसको। इसे मान लीजिए सी और इसे मान लीजिए डी। हाँ है ना, ए बी सी डी ऐसे कह रहे हो, हाँ है ना। अच्छी और बड़ी बात कह रहा है, अच्छी और बड़ी बात वो ये कह रहा है कि सर जी ध्यान दो कि इफ द एरिया ऑफ द मिडल सर्कल इज द एवरेज ऑफ द एरिया ऑफ द अदर टू सर्कल, तो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल, मिडल सर्कल और लार्जेस्ट सर्कल, तीन सर्कल है। छोटा सर्कल ए बी है, फिर बड़ा सर्कल ए सी है और सबसे बड़ा सर्कल ए डी है। तो कहता है मिडल सर्कल का जो एरिया है वो बेसिकली स्मॉल और सबसे लार्जेस्ट सर्कल के एरिया का औसत है, यही कह रहे हैं। तो औसत का फॉर्मूला होता है दो सर्कल है, दोनों को एरिया का सम बटे दो, दो को इससे गुना कर देंगे तो आप ये कह देंगे स्मॉल और लार्ज के एरिया ट्वाइस ऑफ मिडल के एरिया के बराबर आता है। बेसिक बात है। आप कहेंगे हाँ सर समझ लेते हैं हम बात आपकी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि मिडल सर्कल का जो एरिया होगा उसका डबल स्मॉल और लार्ज सर्कल के एरिया के बराबर, ऐसा हमने यहां तक बात समझ ली। अब मेरे बच्चों ये बताओ, जो सबसे छोटा सर्कल है उसका डायमीटर है ए बी। अगर डायमीटर ए बी है और उसकी लेंथ 2 है तो रेडियस कितनी हो गई? 1। तो इस सर्कल की रेडियस हो गई 1, इस सर्कल की रेडियस हो गई 1। तो स्मॉलेस्ट सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब आते हैं लार्जेस्ट सर्कल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ यहां से यहां तक की लेंथ को क्या माने, क्योंकि ये लेंथ हमारे पास नहीं है। तो आप कहेंगे सर इस लेंथ को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स। ये लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 2। और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे सर ये लेंथ है उसने 1 दे रखी है, सीडी की लेंथ दी हुई है, सीडी की लेंथ है 1 सेंटीमीटर। हाँ है ना। अच्छा, फ्रैक्शन से बचने का एक आसान तरीका ये है कि इसको x ना मान के ना 2x मान लो, इस वाली लेंथ को। ठीक है, या x मानना है तो x मान लीजिए आप। अब मुझे ये बताइए सबसे बड़े सर्कल का डायमीटर क्या हो गया? तो आप कहेंगे 2 और एक 3 जमा एक्स। तो बड़े सर्कल का डायमीटर हो गया 3 जमा एक्स, तो एरिया होगा पाई 3 जमा एक्स। ये डायमीटर है, आधा करोगे रेडियस इसका वर्ग। और सबसे मिडल सर्कल का डायमीटर क्या हो गया? तो उसका एरिया होगा 2 पाई आर। 2 तो ये वाला था और पाई आर स्क्वायर। अब ए सी की लेंथ कितनी होगी? 2 जमा एक्स, 2 जमा एक्स, ओहो 2 जमा एक्स। तो 2 जमा एक्स का आधा करोगे तो 2 जमा एक्स का आधा, ये डायमीटर था, इसका आधा रेडियस। तो इसके बाद कहता है जी ये आपस में बराबर है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या निपटाया जाए इसमें? पाई सारी जगह उड़ा दिया जाएगा। उड़ा दिया सर। अब मैं इस बात को भी बखूबी जानता हूं कि ये 2 है, ऊपर करोगे तो 2 का वर्ग 4 जमा एक्स स्क्वेयर, जमा में आ जाएगा सर कितना? 2 दूनी 4x, और बटे 2 का वर्ग आएगा 4। यहां आएगा 1 और यहां बटे 2 का वर्ग 4, तो यहां 4 आ जाएगा, जमा इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9 जमा एक्स स्क्वेयर जमा 6x, और बटे यहां पे भी 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों आपको इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ये देखिए यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है?
इज दैट ओके? नो प्रॉब्लम। अब भैया बैठाते हैं कैलकुलेशन को। देखिए भाई, 2 को 4 से करेंगे 8, जमा 2x² जमा 2 × 8x। यहां करेंगे 9×4 = 13 जमा x² जमा 6x। देखो भाई, x² इधर लाओगे माइनस का x² बचा, 6x इधर लाओगे माइनस का 2x बचा। हाँ है ना? और ये 8 उधर लेके जाओगे, कितना बचेगा? 5। 13 में से 8 गया 5। एक बार यहां तक समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ है ना? एक एक बैच में। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को कैसे किया जाए? अगर मैं यहाँ एक अपनी तरफ से इधर भी जोड़ दूं और इधर भी जोड़ दूं, आपको दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और ये 5 और 1 6 हो जाएगा। तो x+1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √6। तो x की वैल्यू आ जाएगी √6 - 1। अब चूंकि ये माइनस में √6 ले नहीं सकते थे क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होनी थी, तो उसने यही हमसे पूछा था शायद कि x की वैल्यू क्या होगी, BC की वैल्यू, तो वो होगी √6 - 1, यानी ऑप्शन ए। अब बताइए आप में से कितने समझ गए? 4 कैसे आया? 4 कहां से आया? भाई कहीं से नहीं आया। इसका 2 का वर्ग नहीं करोगे 4, यहां 2 का वर्ग नहीं करोगे 4, यहां आएगा 1। जब एलसीएम लोगे तो 4 एकम 4 नहीं बन जाएगा, तभी तो पूरे के बटे 4 आया। यहां पता दिक्कत क्या है? कॉपी पेन लेके खुद नहीं करने की कोशिश करते, वर्ड टू वर्ड मैच कराने की कोशिश करते हो कैलकुलेशन में। 5 कैसे, 6 कैसे, ये कैसे आया? ये तो बेसिक कैलकुलेशन जो आपको पकड़नी पड़ेगी। यहां 5 कैसे आया बताओ? इसमें दिक्कत है। ये +8 है, इधर जाएगा किसका होगा? -13 में से 8 गया 5 ही तो आया। तो ये करने से आएगा, हर चीज देखने से समझ नहीं आएगी जो तुम सोचे बैठे हो। तो ढक्कन ना बनो, ये हमारी रिक्वेस्ट है बाबू तुमसे। आ जाइए। देखिए यार, जल्दी जल्दी से समझिए, बहुत ही बेसिक चीज है। अच्छा ये बताइए, इस सवाल को कराने की जरूरत है मुझे? कहते हैं कि आयताकार मैदान की क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई इतनी है। तो आप जानते हैं एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ 15 है, एरिया 180, काट पीट कर देंगे, लेंथ आ जाएगी 12। अब कह रहा है परिमाप बताइए। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ L+B। तो L की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 15, जोड़ देंगे, गुना कर देंगे, आंसर 27 दूनी 54। हाँ है ना? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई रेक्टेंगुलर पार्क आपको दे रखा होगा और सवाल में कहेगा कि भैया हमने क्या किया, इसके बाहर एक रास्ता बनाया। इसके बाहर हमने एक रास्ता बनाया। ये है रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल की लेंथ है L और इसकी ब्रेड्थ है B। अब कहेगा कि हमने इसके बाहर एक रास्ता बनाया। ओरिजिनल ये है, इसके बाहर हमने एक रास्ता बनाया। तो जो रास्ता बनाया वो चारों तरफ समान बना। ये रास्ता बना। समान रास्ते का मतलब है कि जितनी यहां चौड़ाई हो, मतलब जितना यहां गहराई होगी रास्ते की, उतनी यहां, उतनी यहां, उतनी यहां, उतनी, ऐसी बात कह रहा है। समझ गए? अगर कलरफुल करना है बाबू, तो ये समझिए हरे रंग का उसने रास्ता बना दिया। तो अब आपसे यहां एक सवाल ये पूछेगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ? कि भैया जो रास्ता बनाया उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगली स्टेटमेंट ऐसे दे देगा आपको कि ये कोई रास्ता, मतलब मैदान है, रेक्टेंगुलर मैदान है, इसके अंदर इस बार एक रास्ता बनाया। इसके अंदर एक रास्ता बनाया।
ठीक है भैया, थोड़ा देखने में भी लगे। इस बार बड़ी चीज क्या है जो आपको समझनी है, वो ये कि जो रास्ता बनाया है ना वो अंदर की तरफ, ये एल है और ये बी है, और रास्ता अंदर की तरफ बना रहे, रास्ता अंदर की तरफ बनाया है। मतलब चीजों को फील करना, रटा हुआ मत करना। इससे पहले वाले में क्या था कि रेक्टेंगल दे रखी थी, उसके बाहर की तरफ रास्ता खींचा है, उसके बाहर की तरफ रास्ता खींचा है, उसके बाहर की तरफ रास्ता खींचा है। तो सवाल आएगा बाहर और अंदर का, तो डो नॉट बी कंफ्यूज एंड डू नॉट मेक मी कंफ्यूज एट दैट टाइम ऑल्सो। अब समझिए बाबू, ये दो बने। अब आपको वो ऐसे कह देगा कि भैया ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते की चौड़ाई है एक्स, रास्ते की चौड़ाई है एक्स। तो कहेगा इस रास्ते का एरिया बताइए। अंदर बने तो क्या एरिया होगा, और बाहर बने, ये बाहर जो बनाया है इसकी चौड़ाई एक्स है, तो बाहर बना उसका एरिया क्या होगा और अंदर बना उसका एरिया क्या होगा, ये आपका सवाल है, बताइए। हाँ है ना मेरे बच्चे? बताइए जरा। आपको ये बताना है कि एरिया क्या होगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका। तो दो तरीके हैं समझने वाले के लिए। भाई ये लेंथ है एल, यहां से यहां तक की, ये चौड़ाई है एक्स और ये चौड़ाई है एक्स। तो बड़े वाली रेक्टेंगल की लेंथ जानते हो कितनी होगी, एल प्लस 2x। इसकी लेंथ है बी, लेकिन ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये पूरी हो गई बी प्लस 2x। आप कहेंगे जी हाँ ये हो गई बी प्लस 2x। समझ पाया आप मेरी बात? तो अब मुझे करना क्या होगा, पूरी बड़ी रेक्टेंगल के एरिया से अंदर वाली रेक्टेंगल के एरिया घटाना होगा, आए ना? तो पूरी बड़ी रेक्टेंगल के एरिया होगा एल प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x, और इसमें से घटाना होगा अंदर वाले का एरिया, वो हुआ एल इंटू बी। सोल्व करोगे तो एल को बी से करोगे एल बी, फिर 2bx, फिर 2x को इससे करेंगे, मतलब एल, एल को बी से किया, फिर 2lx, है ना? फिर 2 को बी से करेंगे 2b, फिर 2 को इससे करेंगे तो 4x² माइनस एल बी, 2bx आएगा। देखना कैलकुलेशन, हाँ है ना? इससे ही कट गया, हाँ है ना? यहां से मेरे बच्चों 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा l प्लस बी प्लस एक्स। तो ये आएगा एरिया ऑफ पाथ 2x l प्लस बी प्लस 2x। अगर किसी मैदान के बाहर आप कोई रास्ता बना रहे हैं तो, अगर किसी मैदान के बाहर आप कोई रास्ता बना रहे हैं तो ये उसका सूत्र हो जाएगा। अगर किसी रेक्टेंगुलर मैदान के बाहर आप x मीटर चौड़ा कोई रास्ता बना रहे हैं तो ये उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। अब इससे एग्जैक्ट उल्टा, कि आपको बाहर वाली रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है एल बी, एल इंटू बी, तो अंदर वाले की साइडें कितनी होंगी, तो आप कहेंगे अंदर वाले की साइडें निकालनी है, तो भैया x यहां से हटा, x यहां से हटा, तो ये हो गया एल बी माइनस 2x। ऐसे ही x यहां से गया, x यहां से गया, तो ये वाली लेंथ होगी l माइनस 2x। तो इस रेक्टेंगल के एरिया निकाल के बड़े वाले में से घटा देंगे, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। कर लोगे तो l माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x। जब करोगे तो इसका एरिया आएगा 2x l प्लस बी माइनस 2x। सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। यानी बाहर बना रहे हो तो यहां प्लस 2x आएगा, अंदर बना रहे हो तो यहां माइनस 2x आएगा। बस इतनी बात को ध्यान रखिएगा।
हाँ है ना। हाँ है ना, क्लियर है मेरी बात भाई। एक्स क्या है भाई? तो आप कहेंगे एक्स है रास्ते की चौड़ाई। एक्स है सर रास्ते की चौड़ाई, या 2x था, क्योंकि 2x कॉमन लिया ना तो यहाँ 2x बचा, तो ये था रास्ते की चौड़ाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अंदर बाहर लिख दो, हराम खोर, ये निशान बने हुए दिखाई नहीं दे रहे? लिख देता हूं, ये बाहर। भाई जोड़ रहे हो तो बाहर है, और घटा रहे हो तो अंदर है। है ना। करिए भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि इसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, यदि लंबाई को 4 मीटर बढ़ा दिया जाए तब मैदान का नया क्षेत्रफल ये है। देखिए मेरे भाई, लेंथ टी एक्स है तो ब्रेड्थ हो गई 2x। अब कह रहा है लेंथ 4 बढ़ा दी, तो नई लेंथ हो गई 3x जमा 4। हाँ है ना। और चौड़ाई कितनी है? 2x ही रहेगी, क्योंकि चौड़ाई बढ़ाई नहीं है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, ये है 2600। अब मेरे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सोल्व कर दीजिए। सवाल ने ये कहा कि मैदान की चौड़ाई याद करिए, तो आयताकार मैदान की चौड़ाई हमने क्या ले रखी है? 2x। तो जो भी ऑप्शन है वो 2x के हैं। तो 55 का आधा, 65 का आधा तो पॉइंटों में चला जाएगा, बाद में चेक करेंगे। पहले मैं इसको चेक करता हूं। अगर 2x बराबर 50 है तो x की वैल्यू 25 आ गई, तो ये 50 आ गया। 25 थी 75, और 4 कितना? 79। गुना करके वैल्यू आएगी? नहीं आएगी, छोड़ दो, ये गलत हो गया। इसको चेक करते हैं। अगर 2x बराबर 40 है तो x की वैल्यू आ गई 20, तो 20 दिए 60 और 4 64। अब देखना क्या बन रहा है ये। The ratio between the length and width of the rectangular field is 3:2 if only length is increased by 5। ओहो गड़बड़ है सवाल में। इंग्लिश में 5 है और हिंदी में 4 है, तभी गड़बड़ आ रही है। इसको भाई 5 बनाओ, इंग्लिश में जो लिखा उसी को ठीक मान लेते हैं। और अगर ऐसा करेंगे भैया, तो यहाँ 5 लो, फिर तो 25 से चेक करना पड़ेगा, पहले इसी को कर लो। 2x बराबर 50 है तो ये 50, तो x की वैल्यू 25, 25 थी 75 और 5 80। 80 गुना 50 करेंगे 2600 आएगा? नहीं आएगा। अब ये लेते हैं, 40 है तो ये 40 हो गया, तो x की वैल्यू 20, 20 थी 60 और 5 65। अब गुना करते हैं तो 0, 4 5 20, 4 6 14, 26 सेट हो गया। तो ऑप्शन सी सही। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर आए ना। करिए जी।
प्लीज करें। देखिए मेरे भाइयों, समझिए। कहता कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई 24 सेंटीमीटर जो कि एक वर्ग की लंबाई के बराबर है। देखिए बेसिक सा सवाल है। कह रहा है ये कोई वर्ग है, ठीक है भाई। इस वर्ग की लंबाई जितनी है ना, उतनी ही कहता है ये एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई। ऐसे कह रहा है। कहता है एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, लंबाई 24 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की, और कहता है इसकी लंबाई वर्ग के बराबर है। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? 24 24। और कह रहा है इनके आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से इतना कम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 24 का वर्ग 576 होता है। स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 176 कम मतलब कितना होगा? 400। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बराबर आएगा 4। सोल्व कर देंगे मेरे बच्चे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बी की। हाँ है ना? बताइए। प्लीज करें। बढ़ा जाए जी, आइए। कहता कह रहा है, कहता कह रहा कहता भैया एक रेक्टेंगुलर बगीचा है, इसकी लेंथ है 200 और ब्रेड्थ है 180। ब्रेड्थ है भैया 180। कहता है इसके चारों ओर बाहर चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर है। कहते हैं इसके बाहर की तरफ 15 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो रास्ते का एरिया भी लिखवाया था। बाहर बनाओगे तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। तो आप कहेंगे रास्ते की चौड़ाई 15 है, तो 15 दूनी 30। लेंथ दे रखी है 200, ब्रेड दे रखी है 180,
15 गुणा 30, तो 180 और 30 210, 210 410 गुना 30। सोल्व कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर आए ना। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे वो ये कहता कि भाई अंदर रास्ता बनाया तो उस केस में माइनस लगा देते बस, और कुछ नहीं था। अब आते हैं इस पे। करिए जरा इसको, पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं। पहले पढ़िए फिर समझिए, आस की क्या चीज है। आइए मेरे बच्चे, जब भी आपसे ये पूछे कि एक रेक्टेंगुलर मैदान है, हाँ जी, और इसके अंदर बीचों बीच कहीं पे भी एक x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, यहां एक x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, यानी ये लेंथ l है और ये ब्रेड्थ भी है, और इसके अंदर एक x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया अंदर ही अंदर। तो आपसे दो सवाल पूछेगा, एक तो इसका एरिया बताओ, एरिया ऑफ पाथ, कि भाई जो रास्ता बना उसका एरिया बताइए। तो मेरे बच्चे उसका फार्मूला होगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। हाँ, ना डिटेल करना चाहो डिटेल कर लेना, बट आपको फार्मूले की ही जरूरत होगी। और कई बार पेरीमीटर भी पूछ लेता है, पेरीमीटर ऑफ पाथ, कि भाई जो रास्ता बना है उसका परिमाप ज्ञात करिए। तो पेरीमीटर जानते हो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी डायरेक्ट। और ये पेरीमीटर जो होगा ये रास्ते का होगा, क्योंकि ये लेंथ थी इसके बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, यानी ये समझो यहां आ गई, 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 बस खत्म कहानी। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। क्लियर है जी, पेरीमीटर क्या होगा और रास्ते का एरिया क्या होगा। तो अगर आप इस वाले सवाल पे आए तो कह रहा है कि भैया ये कोई मैदान है, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक रास्ता बना दिया ऐसे करके, तो रास्ते का एरिया दे रखा है, तो एरिया का फार्मूला होगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स बराबर 1400। x की वैल्यू हमको निकालनी है, लेंथ है 100, ब्रेड्थ है 50 माइनस एक्स, तो यह आएगा x गुना 150 माइनस एक्स बराबर 1400। अब मेरे बच्चों आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल काम, ऑप्शन से x की वैल्यू उठानी, पुट कर दीजिए आंसर। वैसे भी यहाँ 1400 है, 1400 है तो इसका मतलब 140 गुना 10 सेट होता है, फैक्टर भी करेंगे तो x की वैल्यू 10 ले लो, 150 में 10 के 140 सेट हो रहा है। नहीं तो ऑप्शन से हर एक वैल्यू रखो और फिर रख के चेक कर लीजिए। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए? पक्का? एक भाई कह रहा है प्रूफ करके बताइए। बाबू प्रूफ करने में क्या दिक्कत है, ये बताओ, जो भाई कह रहे हैं कि प्रूफ करके बताइए इसको, तो ये लेंथ एल हो गई, ये एल हुई, आप कहेंगे हाँ, ये क्या हो गई यहां से यहां तक की एक्स, तो इस रास्ते का एरिया निकाल दोगे, आपका हो गया, निकल गया जी। कैसे? एल इंटू एक्स, ये रेक्टेंगल थी इसका एरिया आ गया एल इंटू एक्स, ठीक है जी। अब ये बताओ ये चीज किसके बराबर है, ब्रेड्थ के बी के, ये बी हो गई, ये क्या हो गई एक्स, तो इसका एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे ये होगा बी इंटू एक्स। तो इसका एरिया था एल एक्स, इसका एरिया बी एक्स, लेकिन दिक्कत कहां हो रही है, दिक्कत हो रही है इस वाले एरिया पे, हमने ये एरिया दो बार जोड़ दिया, एक बार तो इधर वाले में और एक बार इधर वाले में, तो ये एक्स, तो ये क्या है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, तो दोनों के एरिया में से एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो आंसर आ जाए। हाँ है ना, बताइए।
देखिए, देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि ये कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है 60 × 40, ये 60 है तो ये 40, ऐसी बातें कर रहा है। तो इस पूरे रेक्टेंगुलर मैदान का एरिया कितना आ गया, 6 चौक 24, 2400, 60 × 40, 2400। अब कह रहा है कि इसके अंदर तीन ये हैं, जो तीन चार पार्क बन रहे हैं, एक ये वाला पार्क, एक ये वाला पार्क, एक ये वाला, ये वाला। इन चारों पार्कों का एरिया उसने दे दिया। ये जो लोन बच रहे हैं, इन लोन का एरिया 2109। तो ये 2109 हरे रंग वाला एरिया हटा दूंगा, तो 10 में से 9 गया, एक यहां 9 और यहां 3 में गया, तो 291। तो इस बात का स्पष्ट मतलब निकला मेरे बच्चे कि जो रास्ता है, जो ये रास्ता है, इस रास्ते का एरिया आपके पास आ गया कितना, ये व्हाइट कलर का जो रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते का एरिया आपके पास आ गया 291। और रास्ते के एरिया का सूत्र होता है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स बराबर 291। एक्स, एल की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 40, 60 और 40 100, माइनस एक्स बराबर 291। अब ऑप्शन से वैल्यू उठाइए एक्स की, रख दीजिए। क्या वैल्यू रखें, 291, 3 रखने पे सेट हो रहा है, हाँ है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही रखते हैं। कल आपकी मॉर्निंग में भी क्लास रहेगी और संडे भी मॉर्निंग में क्लास रहेगी। कारण क्या है कि मेंसुरेशन 2D की मैंने प्रैक्टिस करानी है आपको, और ठीक है जी। तो कल और परसों दोनों दिन मॉर्निंग में आपकी क्लास रखेंगे, ताकि हम इस पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करा दें। एक सेकंड रुक भी जाना, चेक भी कर लेता हूं कल कहीं कोई प्रोग्राम तो नहीं है। वेट फॉर ए सेकंड डियर। हमें तुमसे प्यार कितना, कैलेंडर कहाँ है, कैलेंडर नहीं मिल रहा, जब जानकारी चाहिए। ठीक है भाई, तो कल